नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। शुरुआत करेंगे खबरा तहसील की और सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। परशुराम जयंती पर गोनेर में समाज सेविका संगीता शर्मा का सम्मान किया गया। गौड़ा ब्राह्मण समाज ने शॉल उड़ाकर समाज सेविका को सम्मानित किया। संगीता शर्मा ने कहा, समाज को रचनात्मक कार्यों की ओर अपना रुझान बढ़ाने की आवश्यकता है। सांगानेर में श्री राम जांगड़ विकास समिति की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ आयोजित। सायपुरा में प्रथम जांगड़ ब्राह्मण समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में 6 जोड़े बंधे। परिचय सूत्र में सांसद रामचरण वोरा, भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा ने वर वधू को दिया आशीर्वाद। जयपुर के शाहपुरा में सिरफिरे युवक का आतंक। सरकारी हॉस्पिटल के सामने चाकू से किए ताबड़तोड़ वार। चाकूबाजी में एक की मौत, एक घायल। गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों को पीटा। स्टेट हाईवे किया जाम। अलवर के रावरी थाना विहार क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में फैली सनसनी। सूचना पर पहुंचे रावली विहार थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 24 वर्षीय युवक की छत से गिरने से मौत हो गई। मृतक संदीप करीब 1 साल से एक साथी के साथ अलवर में किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। और चलिए तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा क्या कुछ कहने, जरा सुनिए। समझौता हमारी एनडीए की जितने हम सीट लड़ रहे हैं उसमें से पहले से ज्यादा सीटें हमारी आएंगी। और देखिए, मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा का आप सुन रहे थे। जीत को लेकर आश्वस्त है मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा। और एक बार फिर से रुक करेंगे खबरा तहसील रिकॉर्ड, नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर में ब्राह्मण सभा की ओर से 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने झंडे दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जगह जगह यात्रा की महाआरती की गई और पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। जयपुर के सांभर में रोडवेज बस और ट्रक की भिड़ंत। हादसे में बस में सवार 7 यात्री घायल। लोगों ने घायलों को इलाज के लिए फुलेरा उपजिला अस्पताल पहुंचाया। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सांगानेर में परशुराम जयंती पर समाजसेवी अंशु मेहनवास व शैलेंद्र तिवारी ने अंगदान संकल्प पत्र भरकर मृत्यु पश्चात अंगदान करने का निश्चय किया। वहीं अंशु मेहनवास ने स्वस्थ युवाओं को बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की अपील की। अलवर में तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार दंपत्ति की हुई मौत। ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे दोनों। दंपत्ति के हैं 2 बच्चे। झाड़ुलिया पुलिस के पुलिया के पास का पूरा मामला। जयपुर के टैगोर पब्लिक स्कूल एवं चेस पेरेंट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला स्तरीय अंडर 17 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जयपुर से 150 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। प्रतियोगिता के संचालक जयेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि प्रतियोगिता 2 दिवस में संपन्न होगी। जयपुर के हरमाड़ा में कबाड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। पास में स्थित एक अन्य गोदाम भी जलकर खाक हो गया। आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और चलिए अब रुक करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। सीकर के फतेहपुर में यूकेजी की छात्रा कर रही है नानी वायरे के मायरे की कथा। 6 साल की कृष्णा श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में कथा कर रही है। खास बात यह है कि कृष्णा बिना देखे कर रही है मारा। कथा को बड़ी संख्या में सुनने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। झुंझुनू में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सहित 3 पर मामला दर्ज किया गया है। इस्लामपुर स्कूल के प्रधानाचार्य डीईओ सुभाष चंद्र ढाका सहित 3 पर बगड़ थाने में कराया मामला दर्ज। राम प्रताप सोनथलिया राव प्रधानाचार्य रामकृष्ण मेहरिया ने मामला दर्ज करवाया। कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने चुड़ावा शहर का दौरा किया। शहर में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया। ब्लॉक स्तरीय पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए। पिलानी में पेयजल किल्लत। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामनंदन सुकरिया पानी की समस्या का जायजा लेने पहुंचे। पानी की आपूर्ति के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। पिलानी विधायक पीतरमा कला पालिका चेयरमैन भी मौजूद रहे।
चूरू के राजलदेसर में अधिशासी अधिकारी की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं वार्डवासी। धार्मिक स्थल के पास नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है। वार्ड नंबर 3031 में नगरपालिका द्वारा संचालित पंप हाउस करीब 1.5 महीने से खराब है। फतेहपुर के नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ भगवान के मंदिर में 23 मई को आयोजित होगी 494 विराट महोत्सव को लेकर चुवास आश्रम के संत निश्चलनाथ महाराज के ठाकुर जी लक्ष्मीनाथ जी भजन का पोस्टर का विमोचन किया गया। फतेहपुर के जीआरजी सिनेमा हॉल में राजस्थानी फिल्म चिंपुड़ों को दिखाया गया प्रीमियर शो। सिनेमा हॉल संचालक प्रकाश पुरोहित ने बताया कि लीला फिल्म प्रोडक्शन की फिल्म में लेखन, संगीत और निर्देशन राकेश टेलर ने किया है। दर्शकों ने फिल्म को काफी सराहा। झुंझुनू के मंडावा मोड़ पर जमीन से गैस के बुलबुले निकलने का मामला। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जांच के लिए पहुंची। मौके से टीम ने मिट्टी के सैंपल लिए। जांच के बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचेगी टीम। चूरू एसपी जय यादव पहुंचे सादुलपुर। पुलिस अधिकारियों के लिए बैठक। एसपी ने कहा फाइलों के अनुसंधान अधिकारियों की बैठक लेकर समीक्षा। आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम का गठन किया गया। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। फलौदी में किन्नर समाज की ओर से मां लटियाल को 1.25 किलो चांदी की छत्र और 51,000 रुपए भेंट किए गए। गाते नाचते शोभा यात्रा के रूप में पहुंचे लटियाल मंदिर। रास्ते में लोगों ने स्वागत किया। राजस्थान और अन्य प्रदेशों से पहुंचे किन्नर। फलौदी में डिस्कॉम कर्मचारी और सामाजिक कार्य में अग्रणी रहने वाले करण सिंह राजपुरोहित का सम्मान हुआ। सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से परशुराम पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। जैसलमेर में 23 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा की धवल चांदनी में वन्य जीवों की होगी गणना को लेकर वन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। 44 वाटर पॉइंट पर तकनीकी कर्मचारी होंगे तैनात। जोधपुर में पहली बार 30 दिवसीय हॉर्स राइडिंग समर कैंप का आयोजन किया गया। घुड़सवारी के प्रति युवाओं को प्रेरित करने, नए घुड़सवार तैयार करने को लेकर कैंप का आयोजन हुआ। 15 मई से महाराजा गज सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो मैदान में आयोजित। और अब नजर डालेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। पाली के दीपावास गांव में युवक का शव पेड़ पर रस्सी से लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। मृतक सुरेश सिंह रावत रात को मवेशियों को चुराने का कहकर घर से निकला था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पाली के जितारण में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की ओर से स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के तहत कार्यक्रम हुआ। भीषण गर्मी में महाविद्यालय परिसर में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। पक्षी मित्र अभियान के तहत परिंदे लगाए गए हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं से अपने घरों पर पक्षियों के लिए अधिक से अधिक परिंदे लगाने की अपील की गई। पाली में अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से टकराई यात्रियों से भरी निजी बस। यात्रियों से भरी स्लीपर बस जा रही थी दिल्ली से अहमदाबाद। यात्रियों को मामूली चोटें आई है, कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे में बस का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। और चलिए अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। हनुमानगढ़ के हासलिया गांव के सरपंच पति पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरपंच के पति ने गांव के स्कूल में ठोस कचरा निष्पादन यूनिट बता दी है। इसके लिए शिक्षा विभाग से कोई परमिशन नहीं ली गई। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज धूल भरी आंधी के साथ में मेघ गर्जन। 33 जीबी गांव सहित आसपास के इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हुई। वहीं धान मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़ी है गेहूं की फसल। परशुराम के जन्म दिवस पर श्री विजयनगर में ब्राह्मण महासभा की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा खाटू श्याम मंदिर से रवाना हुई। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। लोगों ने भगवान परशुराम की जयकारे भी लगाए। श्रीगंगानगर में गर्मी के तीखे तेवर बने हुए हैं। यहाँ का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया, जिससे आमजन को परेशानी हो रही है। इस गर्मी से राहत के लिए जहां फ्रिज और एसी का जमकर इस्तेमाल हो रहा है, वहीं देशी फ्रिज के रूप में जाने वाले मटकों की बिक्री में भी इजाफा हुआ। श्री विजयनगर के 26 जीबी के खेत में आग लग गई। खेत में इकट्ठी कर रखी गई थी 12 चूल्ही तूड़ी जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है आग लगने का कारण। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
हनुमानगढ़ के भादरा में लीकेज होने से फटा गैस सिलेंडर, हादसे में झुलसे 4 लोग, चारों को नोहर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पिता और बेटे को बीकानेर रेफर किया गया, दोनों की स्थिति खतरे से बाहर। हनुमानगढ़ में गर्मी का मौसम शुरू होते ही जल विभाग विफल होता नजर आ रहा है। दूर दराज से पानी लाने को मजबूर ग्रामीण 500 रुपए प्रति टैंकर के हिसाब से पानी डलवा रहे हैं। शिकायत के बावजूद नहीं हो रहा समस्या का निराकरण। और अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। कुचामन सिटी में जाने माने समाजसेवी और उद्योगपति श्याम सुंदर मंत्री को घर को चोरों ने निशाना बनाया। वारदात के समय घर में कोई मौजूद नहीं था। सूना मकान देखकर चोरों ने घर में सेंध लगाई। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। ब्यावर में सांकेत नगर स्थित रोटरी क्लब में स्वर्गीय मोहनलाल व धर्मपत्नी स्वर्गीय लीलावती मेमोरियल हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। हॉस्पिटल में जरूरतमंद रोगियों की जांचें तथा दवाइयां निःशुल्क मिलेंगी। लाडू में युवक ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। युवक के दोनों हाथ कट गए लेकिन जान बच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राथमिक इलाज के बाद हाई सेंटर रेफर कर दिया गया। डिडवाना के बोरावड के मालगाड़ी की चपेट में आने से मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति की मौत हो गई। मकराना के राजकीय उप जिला अस्पताल की मोर्चे में शव को रखवाया गया। पोस्टमार्टम किया गया। मामला दर्ज कर जीआरपी पुलिस ने मामला जांच पड़ताल शुरू कर दी। ब्यावर में ब्राह्मण समाज की ओर से स्थापित धर्म ध्वजा की अगुवाई में हर्षोल्लास से मनाया गया परशुराम जन्मोत्सव। 5 दिवसीय महोत्सव के तहत चमन चौराहा स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। जयपुर से जैसलमेर चलने वाले लीणा एक्सप्रेस का इंजन फेल होने से मारवाड़ मुंडवा के पास आज की ट्रेन के बीच में फंसने से बीकानेर सिकंदराबाद ट्रेन नागौर में खड़ी रही। तेज गर्मी से मौसम में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ब्यावर में टाटगढ़ थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई जारी है। फर्जी पट्टे बनाकर लोगों को ठगने के मुख्य आरोपी बसंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। नागौर में मुंडवा के कुचरा थाना क्षेत्र के चिलरा फटा पर सड़क हादसा हुआ। हादसे में दादा पोते की मौत हो गई। महिला घायल हो गई है। बेकाबू कार के गड्ढे में गिरने से हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची कुचरा पुलिस ने शव अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। टोंक में सार्वजनिक निर्माण विभाग की बड़ी लापरवाही। गलोद घाट पर बन रहा पुल टूटकर नीचे गिरा। आंधी ने निर्माण कार्य की पोल खोल दी। 135 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा था पुल। इस मई के अंत तक होना था काम पूरा। डिडवाना में विप्र समाज की ओर से मरीजों को वितरित किए गए फल। परशुराम जन्मोत्सव को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित। समाज के लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचकर विभिन्न वार्डों में भर्ती 200 से अधिक मरीजों को फल, बिस्किट आदि खाद्य सामग्री का वितरण किया। डिडवाना में पुष्कर हाईवे बाईपास पर अनियंत्रित ट्रेलर पलटा। डिडवाना से ट्रेलर जा रहा था नागौर की तरफ। गनीमत रही कि हादसे में चालक और खलासी को कोई चोट नहीं आई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से ट्रेलर हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया। और चलिए खबरों में वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं खबरा तहसील की और एक बार फिर से नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों। झालावाड़ में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान ब्राह्मण समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा गाजे बाजे, ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ भगवान परशुराम की जयकारे लगाते हुए शुरू हुई। झालावाड़ के हरीशचंद्र राजपूत छात्रावास परिसर में समारोह का आयोजन हुआ। समारोह के दौरान भामश्वा की ओर से बनाए गए कक्ष का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि महाराज राणा चंद्रजीत सिंह झाला एवं छात्रावास समिति अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह झाला ने फीता काटकर उद्घाटन किया। झालावाड़ के सबसे बड़े अस्पताल में पानी की भीषण समस्या। अस्पताल में पानी नहीं मिलने के कारण बाहर से पानी की बोतल खरीदने को मजबूर मरीज, उनके परिजन। अस्पताल में रोजाना पहुंचते हैं करीब 1000 मरीज। छिपा बड़ौद में हाट बाजार स्थित रवि ट्रेडर्स सैनिटरी की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा 10 लाख से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
झालावाड़ के खानपुर में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, 20 लाख रुपए का गत्ता प्लास्टिक जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकलों ने पाया आग पर काबू। जनहानि नहीं होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली। सरोला रोड मस्जिद कॉलोनी का पूरा मामला। कोटा के नयान हरा इलाके में दिन दहाड़े शराब की दुकान पर हमला और तोड़फोड़। सरिये से काउंटर पर वार करके सेल्समैन से भी मारपीट। गले में रखी नकदी लूटी और काफी देर तक मचाया हंगामा। कोटा के रानपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की कार्रवाई। पकड़ा 5000 लीटर नकली घी। बालगोपाल इंडस्ट्रीज में की गई कार्रवाई। बूंदी के हिंडौली में आकाशीय बिजली का कहर। मकान पर गिरी आकाशीय बिजली। छत की पट्टियां टूटकर गिरने से 3 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। दबलाना थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरा गांव की पूरी घटना। कोटा में अपहरण हुए बच्चे का पता बताने वाले को मिलेंगे 25,000 रुपए। कोटा जीआरपी ने घोषित किया 25,000 रुपए का इनाम। 6 दिन पहले कोटा रेलवे स्टेशन से हुआ था 4 साल के बच्चे लविश का अपहरण। झालावाड़ के बकाली में शादी के नाम पर युवक से लूट। 1,40,000 रुपए की कराई शादी। शादी के 25 दिन बाद दुल्हन हुई फरार। पीड़ित युवक को दी जान से मारने की धमकी। और अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा के राणा प्रताप सागर बांध के स्ट्रीम क्षेत्र में हिरण का बच्चा चंबल नदी में कूद गया। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। मछुआरे की नाव की सहायता से रेस्क्यू कर सिडल डैम रिलोकेशन सेंटर पर छोड़ा गया हिरण का बच्चा। हासिन में सार्वजनिक स्थानों पर नगरपालिका के सहयोग से 51 परिंदे बांधकर अभियान की शुरुआत की गई। तहसीलदार भंवरलाल सैन ने बताया कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर परिंदे बांधकर नियमित दाना पानी डालने का संकल्प लिया गया। हासिन में पेयजल की समस्या से भारी परेशानी। गांव में पेयजल व्यवस्था सुचारू नहीं होने से टैंकर मंगाने को मजबूर ग्रामीण। सरपंच को अवगत कराने के बावजूद समस्या का नहीं हो रहा समाधान। सलूंबर में अज्ञात बदमाशों ने घर पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। गनीमत रही कि वारदात के वक्त परिवार के सदस्य बाहर सोए हुए थे। गर्मी में वन्यजीवों की दिनचर्या में भी बदलाव हुआ। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों की डाइट बदली। भालू को आइसक्रीम, अंगूर, तरबूज और केला खिलाया गया। पिंजरे में ग्रीन मैट और कूलर की व्यवस्था की गई। और अब रुक करेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों का। डूंगरपुर जिले के दोड़ा थाना क्षेत्र के भाटड़ा गांव में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। परिवार के साथ खाना खाकर सोई थी महिला। सुबह घर में मृत अवस्था में मिली महिला। मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के साबिला बाईपास पर नावाडीरा में श्रीराम मंदिर के पास करंट लगने से युवक की मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में NH 48 पर शिशोद गांव के पास ट्रक में डीजल भरते समय कार ने 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि खलासी व एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। प्रतापगढ़ में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करने वाले स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का आलम है। नकोर के प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्रों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र के सिरवाड़ा गांव में एक युवक की लाश मिली। संदिग्ध हालत में मिली लाश युवक का 24 घंटे से लापता था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर बांसवाड़ा में विपरीत सेना की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए। प्रतापगढ़ की बाजारों में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए पुलिस का एक्शन। यातायात पुलिस ने शुरू किया अतिक्रमण हटाने का अभियान। इधर उधर खड़े वाहनों को व्यवस्थित करवाया। व्यापारियों द्वारा सड़क पर फैलाए गए सामान को भी हटवाया। डूंगरपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवारों की मौत। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार। मृतकों के परिजन जिला अस्पताल के बाहर एकत्रित हुए। अस्पताल में भर्ती भतीजे के लिए ब्लड डोनेट करने गए थे दोनों। प्रतापगढ़ में कृषि कार्य के दौरान महिला किसान करंट की चपेट में आ गया। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई। बाद में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। और अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। धौलपुर के दिहोली में थाना पुलिस ने डीएसटी के साथ मिलकर जैतपुर घाट से ट्रैक्टर ट्रॉली को हाइड्रा बुल मशीन के साथ पकड़ा। इसके अलावा पुलिस ने 4 चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया।
धौलपुर की बसी डांग थाना पुलिस और क्यूआरटी टीम को मिली बड़ी सफलता। जानलेवा हमले के मामले में 1 साल से फरार 10,000 के आरोपी को गिरफ्तार किया। अप्रैल 2023 में रास्ते के विवाद को लेकर किया था जानलेवा हमला। धौलपुर की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने सेल्समैन से मारपीट करने का मामला। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धौलपुर के बाड़ी में व्यस्तम अग्रसेन मार्केट में सरेआम हुई फायरिंग की घटना। कोतवाली थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। धौलपुर की साइबर सेल ने 7 मोबाइल बरामद किए। मोबाइल फोन की कीमत 10 लाख रुपए है। बरामद मोबाइल फोनों को लोगों को सौंप दिया गया। भरतपुर के नदबई में ट्यूबवेल पर सो रहे अधेड़ की हत्या की गई। हत्या की सूचना पर सीओएफएसएल टीम व डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गंगापुर सिटी में जयपुर रोड पर खाली प्लॉट में युवक का शव मिलने का मामला। पत्थर के वार से सिर कुचलना और बेरहमी से युवक की हत्या की गई।